अस्सलाम वालेकुम। दारुल स्कूल फेडरल वेरिया कैंपस की जमात सोम के तालिब इल्मों को खुश आमदीद। जी बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर महाविश। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। चलें बच्चों, आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम अपने मीकात सालाना मीकात दोम यानी कि फ़ाइनल टर्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। इंशाल्लाह ताला आपके जो पेपर की आपने तैयारी की है वो आपके इम्तहानात बहुत जल्द होंगे और ज़रूर होंगे। उसको तैयारी में रखिएगा, डेली उसका इआदा करिएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हम साथ साथ अपना मीकात सालाना का आगाज़ भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टर्म में जो गलतियाँ हमने पिछले टर्म में की हैं वो अब हम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम बहुत तवज्जो से और पूरी मेहनत और लगन से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे मीकात सालाना का पहला सबक है ईद उल अज़हा। ठीक है, अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ईद उल अज़हा कौन से सफ़े पे है, ठीक है, क्योंकि मुझे ख़ुद नहीं पता। चलें आए आज हम सबक तलाश करना भी सीखते हैं कि अगर आपको सबक का नाम पता हो तो आप उसका सफ़ा नंबर कैसे तलाश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें ये है हमारे पास उर्दू की तीसरी किताब, और हम इसमें से देखते हैं कि हमें कौन सा सबक पढ़ना है। सबक का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, ईद उल अज़हा। कौन सा सबक है? मेरे साथ दोहराइए, ईद उल अज़हा। ठीक है बच्चों, अब हम अपना किताब खोलते हैं। ठीक है बच्चों, किताब का जो ये वाला सफ़ा होता है ना, जिसमें फ़हरिस्त होती है, देखें यहाँ लिखा है ना, फ़हरिस्त उन्वानात। ठीक है, यहाँ पे हम अपना उन्वान देखेंगे। हमें कौन सा पढ़ाना है? हमें पढ़ाना है, ये रहा, हमें पढ़ाना है ईद उल अज़हा। ठीक है, और ईद उल अज़हा कौन से सफ़े पे? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सफ़ा नंबर अभी हमने देखना है। ईद उल अज़हा कहाँ गया? ये रहा, ईद उल अज़हा पे यूँ किया, ये देखिए सफ़ा नंबर 55। ठीक है, सफ़ा नंबर 55 यानी कि 55। उर्दू में हम 55 को क्या बोलते हैं? 55। क्या बोलते हैं? 55। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि अब हम सफ़ा नंबर 55 निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो सफ़ा नंबर 27 है, और अब हम जल्दी से निकाल लेंगे सफ़ा नंबर 55। ये आ गया, सफ़ा नंबर 55 आ गया बच्चों, ये देखें। ठीक है ना, सफ़ा नंबर 55 यानी कि उर्दू में 55। और हमारा सबक क्या है? ईद उल अज़हा, सबक नंबर 12। सबक नंबर 12 और क्या है? ईद उल अज़हा। तो बच्चों, आज हम ईद उल अज़हा के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो आप मुझे बताएं कि हमारे मुसलमान होने के नाते हमारे कितने त्यौहार होते हैं? 2 त्यौहार होते हैं, एक ईद उल फ़ितर होती है और एक ईद उल अज़हा होती है। ठीक है, और ईद उल अज़हा कौन सी होती है? जो आप सबको बहुत पसंद है, जिसमें बहुत सारे जानवर आते हैं और सब बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनका ख़याल रखते हैं, उनको दाना पानी खिलाते हैं, है ना बच्चों? अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये ईद उल अज़हा क्यों हुई थी? किस लिए अल्लाह ताला ने ईद उल अज़हा रखी, और हम ईद उल अज़हा पे हम कुर्बानी ही क्यों करते हैं? ठीक है, चलें आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ईद उल अज़हा में क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी बुक में ही पेंसिल से मीकात दोम लिख लेना है। ठीक है, मीकात दोम या मीकात सालाना एक ही बात है। यहाँ पे आप पेंसिल से लिख देंगे मीकात दोम। ठीक है बच्चों, मीकात दोम यानी कि यह आपका मीकात दोम का पहला सबक है, और यहाँ पे हम तारीख़ भी डाल लेंगे साइड में। और आज हम कौन सी तारीख़ है? आज हमारे पास तारीख़ है 21/1/2021। ठीक है, कि हमने 21 तारीख को अपना मीकात दोम का आगाज़ किया है। चले बच्चों, सबके हाथों में अपनी अपनी पेंसिल होनी चाहिए, और जब हम बुलंद ख़्वानी करेंगे तो हमारी उंगली या हमारी पेंसिल की नोक उसी लफ्ज़ पे होगी। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पढ़ें और हम इधर पढ़ रहे हैं और हमारी उंगली इधर हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बुलंद ख़्वानी के भी कुछ अपने असूल होते हैं। ठीक है बच्चों, और बुलंद ख़्वानी का असूल यही होता है कि हम अपनी उंगली
उसी लफ्ज़ पे रखें जो हम पढ़ रहे हैं। और पेंसिल का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी होता है कि अगर हमें कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो हम उसके नीचे लाइन लगा के उसके ऊपर उसके मायने लिख लें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अपना आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद और तलहा अपने अब्बू जान के साथ शाम को घर के करीबी बाग में सैर के लिए निकले। दोबारा पढ़ती हूँ। अहमद और तलहा अपने अब्बू जान के साथ शाम को घर के करीबी बाग में सैर के लिए निकले। क्या देखते हैं कि बाग के बाहर और अंदर बेशुमार छोटे बड़े जानवर नज़र आ रहे हैं। बेशुमार, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसका कोई शुमार ना हो, जिसकी कोई काउंटिंग ना हो। ठीक है, यानी कि जिसकी हम कोई काउंटिंग नहीं कर सके उसको हम बेशुमार बोलते हैं। ठीक है, इन जानवरों में बकरे, भेड़ें, गायें और ऊँट शामिल थे। यानी कि बहुत सारे जानवर थे। और उनमें कौन कौन से जानवर शामिल थे? बकरे, भेड़ें, गायें और ऊँट। अहमद और तलहा खेल भूल कर जानवरों को देखने और प्यार करने में मशगूल हो गए। मशगूल का मतलब क्या होता है? यानी कि उसके अंदर खो गए। दोनों इतने ढेर सारे जानवरों को बाग में देखकर फूले ना समाये और पूछा, इतने जानवर बाग में क्यों जमा हैं? अब आप लोगों के पास भी जानवर आ जाते तो आप लोग कितना खुश हो जाते हैं ना। तो ये लोग भी इतने सारे जानवरों को बाग में देखकर फूले ना समाये। ये एक मुहावरा है कि फूले ना समाये, यानी कि खुशी से बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा छोटा पेंसिल से ऊपर से, बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये आप लोग भी अपनी किताबों में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उनके जहनों में ये सवाल आया कि इतने सारे जानवर बाग में क्यों जमा है। चलिए अब हम देखते हैं। अरे यहाँ तो मस्जिद की भी एक तस्वीर है। अब हम देखेंगे कि ईद उल अज़हा की सबक में मस्जिद की तस्वीर क्यों है। अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब्बू जान ने इनको बताया, ये सब जानवर यहाँ इसलिए जमा हैं कि आज ज़ुल्हज्जा के महीने की पहली तारीख़ है। इस महीने की 10 तारीख़ को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। अच्छा, अब उनके अब्बू ने बताया कि यहाँ पे इतने सारे जानवर इसलिए कि आज ज़ुल्हज महीना है और उसकी आज पहली तारीख़ है, यानी कि फ़र्स्ट ज़ुल्हज है। अच्छा बच्चों, ये ज़ुल्हज जो है वो इस्लामी महीना है। ठीक है, इस्लामी महीना है ये। इस महीने की 10 तारीख़ को हम क्या मनाते हैं? ईद उल अज़हा मनाते हैं। ठीक है, इस ईद पर मुसलमान अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। ख़रीदार यहाँ से अपनी पसंद और मर्ज़ी का जानवर ईद पर कुर्बानी के लिए ख़रीदेंगे। जब हमारे पास भी जानवर हम लोग पहले से ख़रीद के रखते हैं ना, इस तरह या वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि ख़रीदार यानी कि जो ख़रीदने वाले होते हैं वो अपनी पसंद और मर्ज़ी का जानवर ईद पर कुर्बानी के लिए ख़रीदते हैं। ख़रीदार का मतलब होता है ख़रीदने वाला। ठीक है, ख़रीदार का मतलब क्या होता है? ख़रीदने वाला। ठीक है, अब्बू जान, हम साल में कितनी ईदें मनाते हैं? ये सवाल किया था किसने? अहमद ने और तलहा ने। फिर उनके अब्बू जान ने कहा, तलहा ने सवाल किया था, अब्बू जान ने क्या बोला? हम साल में 2 ईदें मनाते हैं। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने के बाद शुक्राने पर मनाते हैं, जबकि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए मनाते हैं। ठीक है बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि साल में 2 ईदें मनाते हैं। और ईद उल फ़ितर कब मनाते हैं? जब रमज़ानुल मुबारक आता है, हम रोज़े रखते हैं तो उसके बाद हम शुक्राने के तौर पर ईद उल फ़ितर मनाते हैं। और ईद उल अज़हा क्यों मनाते हैं हम? क्या इसकी वजह है?
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا کون تھے؟ نبی تھے، اور ان کی کیا سنت تھی جس پہ ہم لوگ سب عمل کرتے ہیں؟ آئیے ہم اس کے بارے میں ہم جانیں گے اب اور۔ اچھا بچوں، اس میں 2 باتیں، رمضان المبارک بھی اسلامی مہینے کا نام ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کن کن بچوں کو اسلامی مہینے کے نام یاد ہیں؟ مجھے بتائے گا کوئی؟ جیسے آپ کو جنوری فیبرری تو یاد ہوگا نا، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، اس طرح اسلامی کیلنڈر بھی ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ چلیں میرے ساتھ پڑھیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ جی ہاں بچوں، یہ ہو گئے پورے 12 مہینے۔ اور بچوں، اگر آپ لوگوں کو یہ مہینوں کے نام نہیں یاد ہیں تو آج کا آپ کے گھر کا کام یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو بچوں ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے بس ہم یہیں تک پڑھیں گے، صحیح ہے؟ اور آپ کو گھر کا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اسلامی مہینوں کے نام یاد کرنے ہیں، اور جتنا میں نے پڑھایا ہے ان سب کی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آج کی تاریخ ڈال دیتے ہیں تاکہ ہم نے یہیں تک پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاس میں آگے سے پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی، اور ہم اس کے اوپر کیوں عمل کر کے عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔